हेलो गाइज, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए माय डियर, क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है और अनाउंसमेंट ये है कि हमारी क्लासेस टाइम थोड़ा सा चेंज किया गया। एक्चुअली आईपीएल चल रहा है तो बहुत बच्चों की डिमांड है माय डियर, आईपीएल के सर ये चेंज कर दी, वो कर दीजिए। तो जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास हुआ करती थी वन लर्नर की, ये एवरीडे अब दोपहर को 3 बजे होगी। कितने बजे होगी? 3 बजे, ठीक है। दोपहर को डेली 3 बजे होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एवरीडे 3 PM होगी क्लास। और जो हमारी ट्रिक वाली क्लास है, जो कि आपका 6 बजे शाम को होती थी, तो इस क्लास की टाइमिंग कर दी गई है सुबह 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो ट्रिक वाली क्लास होगी सुबह 9 बजे, और जो ज्योग्राफी वाला की क्लास है वो होगी हमारी 3 बजे। साथ ही साथ जो आईएमपी टॉपिक आजकल करा रहा हूँ मैं, आईएमपी टॉपिक, वो आईएमपी टॉपिक की जो क्लास है वो एवरीडे होगी शाम को 6 बजे। कब होगी? 6 बजे। और माफ कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर वाली क्लास होगी शाम को 6 बजे। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर वाली क्लास होगी शाम को 6 बजे, और 9 बजे होगी हमारी टॉपिक वाली क्लास जो मैं कराता हूँ डेली। चार क्लासेस का टाइम टेबल है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी क्लासेस का टाइमिंग क्या था? 4, 5 और 6। अब चेंज हो चुका है। सुबह जो ट्रिक वाली क्लास है सुबह 9 बजे होगी, 9 AM में। ज्योग्राफी वालांडर की जो क्लास है वो 3 बजे होगी शाम को, दोपहर को, जो भी मानते हो मान लेना। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन आंसर वाली क्लास है वो होगी शाम को 6 बजे, और टॉपिक की क्लास होगी रात को 9 बजे। क्लियर? ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ज्योग्राफी वाला की क्लास है, ज्योग्राफी वाला की 9 नंबर की क्लास है। अभी जैसे ज्योग्राफी वाला फिनिश होगा, मैं आपको जल्दी से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस करा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां कौन सी हैं? जो हिमालय है माय डियर, आपको पता है हिमालय एक हिमालय नहीं है, हिमालय 3 हिमालय है ना, 1, 2, 3। तो नाम है इसका हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये 3 हैं। कौन कौन से? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 3 हिमालय हैं। अगला, गोखुर झील का निर्माण नदी की किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जो गोखुर झील होती है, गोखुर क्या होती है? आपने कभी अगर गाय बैल देखा होगा तो गाय बैल के पैरों का निशान ऐसे रहते हैं, जो हमारे गांव में खुरा बोलते हैं, खुर, खुर बोलते हैं गांव में, पंजे होते हैं बैल या गाय के। तो उसको उसी हिसाब से इसको गोखुर झील कहा जाता है। और इसका निर्माण होता है अपर्दन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अपर्दन के द्वारा। जैसे मान लीजिए ये नदी बह के आ रही है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चाल से, ठीक है। अब हुआ क्या कि टेढ़ी मेढ़ी चाल से यहाँ तक जैसी लेफ्ट में मान लो गई, यहाँ पर गई लेफ्ट में। अब हुआ क्या कि ये पानी मान लीजिए यहाँ पर भर गया, और भरने के बाद में ये नदी काटते काटते सीधे निकल गई। मान लो भाई ये नदी जो है हमारी ऐसे बहते हुई आ रही है टेढ़ी मेढ़ी चल के। अब ये काट के कहाँ पे गई? जहाँ पर मैंने ए लिखा हुआ है, ये मैंने ए लिखा, यहाँ पे गई और यहाँ पर पानी भर गया। और भरने के बाद एक लंबे समय के बाद में यहाँ ना जाके ये जो नदी है वो सीधे रास्ता बन गया, मिट्टी उट्टी करके सीधे निकल गई। तो ये एरिया है जहाँ पर ए लिखा है, यहाँ तो पानी भरा ही रहेगा, ये बन जाएगी क्या? झील बन जाएगी। इससे गोखुर झील कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। चलिए अगला, चुखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये भूटान में है। कहाँ पर है? भूटान में है। नेक्स्ट है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पर्ल ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? पूर्व का मोती। तो पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। किसको बोलते हैं? श्रीलंका को। जल्दी से वीडियो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि जो श्रीलंका है इसका पुराना नाम क्या है। क्लियर? चलिए अगला, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी को कहा जाता है। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो देवताओं के देवता इंद्र थे उनके हाथी का क्या नाम था। ठीक है, उनके हाथी का क्या नाम था वो आप बताएंगे, ठीक है। और म्यांमार की रिवर रेखा बोला जाता है इरावती नदी को। अगला, सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादन कौन सा देश करता है? सबसे ज्यादा अंगूर और जैतून का जो प्रोडक्शन है कौन सा कंट्री करता है? इटली। अंगूर और जैतून का इटली प्रोडक्शन करता है। अगला है, यांगून किस नदी के किनारे बसा है? यांगून जिसे वर्तमान में रंगून कहते हैं, ये किस नदी के किनारे है? ये इरावती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? इरावती रिवर, ऑन द बैंक ऑफ इरावती रिवर। नेक्स्ट है, रूर घाटी किस देश में स्थित है? वेयर इज रूर वैली? रूर घाटी किस कंट्री में है? रूर घाटी जो है ये जर्मनी में है। क्लियर? कहां पर है? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन यूरोप? यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। लंदन जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया किस देश में स्थित है? दुनिया के सबसे गर्म स्थान अल जिया जो है ये लीबिया में है। कहां पर है? लीबिया में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है? वेयर इज येलोस्टोन पार्क? येलोस्टोन पार्क कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। क्लियर? येलोस्टोन पार्क कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला किस देश में स्थित है? जो एंडीज माउंटेन है, एंडीज पर्वतमाला है, वो किस देश में स्थित है? एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में स्थित है। क्लियर है? साउथ अमेरिका में स्थित है। हाँ हाँ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दक्षिण पठार का ढाल किस ओर है? जो साउदर्न प्लेटू है, इसका जो ढाल है किस साइड है? ईस्ट की ओर है, पूर्व की ओर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है किस कंट्री में होता है? यूएसए में, यूएसए में। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश जो है उसको सोया राज्य कहा जाता है, सोयाबीन का स्टेट कहा जाता है। अगला है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटू कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टैनली वाटरफॉल किस नदी पर है? स्टैनली जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? स्टैनली वाटरफॉल जो है वो कांगो रिवर पर है। कौन सी रिवर? कांगो रिवर। याद रखिएगा, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं वन लाइनर के फॉर्मेट में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट, एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में है? एंजिल वाटरफॉल किस कंट्री में है? एंजिल नाम का विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में है? एंजिल जो है वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट करके बताइएगा कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। कमेंट मत कीजिएगा, बेवजह काहे को मेहनत करोगे। अगला क्वेश्चन है, पेंटागोनिया के पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो पेंटागोनिया का पठार है ये साउथ अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजिल्स किस प्रांत में है? लॉस एंजिल्स जो है किस प्रांत में है? कैलिफोर्निया में। आपने नाम सुना होगा लॉस एंजिल्स का, यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में है। नेक्स्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में स्थित है? जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्जाइट का निर्माण किससे होता है? जो क्वार्जाइट है इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है लीबिया से। क्लियर? क्वार्जाइट का निर्माण किससे होता है? ओ माफ कीजिएगा, एक मिनट, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती से दूसरी स्लाइड कर दी था। तो ये लीबिया कहाँ से आ जाएगा? एक मिनट रुकिएगा। कई बार होता है कि जब आप कुछ और सोच रहे होते हैं तो यही हो जाता है। अगला, जो क्वार्जाइट का निर्माण है वो बलुआ पत्थर से होता है। किससे होता है? बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट है, संगमरमर किसका एग्जाम्पल है? जो मार्बल होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? जो संगमरमर होता है वो कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? कायांतरित चट्टान का, मतलब कि मेटामॉर्फिक रॉक का। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जो यू आकार की वैली होती है इसका जो निर्माण है वो हिमाच्छादन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्स किसका एग्जाम्पल है? जो नॉर्थ ईस्टर्स है ये ध्रुवीय पवनों का एग्जाम्पल है, जो पोलर विंड होती हैं उसका एग्जाम्पल होता है नॉर्थ ईस्टर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जलयान कहाँ बनते हैं? सबसे ज़्यादा जो शिप है वो कहाँ पर बनते हैं? सबसे ज़्यादा शिप जो है वो जापान में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? जो कुएं वगैरह होते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं, उससे सबसे ज़्यादा सिंचाई किस राज्य में होती है? तमिलनाडु स्टेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का एग्जाम्पल है? तो जो तिब्बत का पठार है, तिब्बतियन प्लेट्यू है, ये अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टल कहाँ की स्थानीय पवन है? जो विंड होती है, लोकल विंड, उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो मिस्टल है ये स्पेन और फ्रांस की लोकल विंड है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मिस्टल किस देश की स्थानीय पवन है? मिस्टल नॉर्थ इटली की स्थानीय पवन है। मैं फिर से बोल दूं माय डियर, हमारी क्लासेस का टाइम चेंज हो चुका है। क्लासेस की 4 टाइमिंग नोट कर लीजिएगा प्लीज़। सुबह 9 बजे ट्रिक वाली क्लास होगी, ठीक है।
3 बजे आपका क्या होगा, आपका वन लाइनर वाली क्लास होगी, 6 बजे क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी, और 9 बजे टॉपिक की क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ईश्वर ना करे कि आपको इस चीज़ की जरूरत पड़े, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास थोड़ा सा सोशल मीडिया का पीपल गैदरिंग होता है, बहुत लोग बोलते भी हैं उस चीज़ के लिए। तो अपने पास जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम मिलाकर के टोटल मिला के कुछ नहीं तो 6-7 लाख लोग के आसपास हैं अपने पास में। तो ईश्वर की कृपा है इस चीज़ के लिए। तो हालांकि भगवान ना करे कि ये करने की आपको जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपकी कोई पहचान में किसी को प्लाज्मा या ब्लड ब्लड या कोई बैड इस टाइप की चीज़ चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या मेल कर दीजिए, या इंस्टाग्राम में मुझे संदीप कुमार शुक्ला में भेज दीजिए, ताकि मैं उस चीज़ पोस्ट को, आपका करना क्या है, आपका अपना नाम, जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो, आपका मोबाइल नंबर, जो भी पेशेंट है उसका नाम, हॉस्पिटल का नाम, इस शहर का नाम लिख के आप भेज दीजिए। तो उसको मैं अपने यूट्यूब में कम्युनिटी में डाल देता हूँ, मैंने कल भी डाला था, फेसबुक में शेयर कर देता हूँ, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप में कर देता हूँ, और फिर से बोलता हूँ कि आप जो भी मुझे सेंड करेंगे मैं एज इट इज़ वही का वही पोस्ट करूँगा। अब यहाँ पर संकट की स्थिति में प्लीज़ आप कोई भी ऐसी चीज़ मत भेजिएगा, गलत नंबर या कोई गलत चीज़ या कोई फ्रॉड चीज़ मत भेजिएगा, क्योंकि जो आप मुझे भेजेंगे एज इट इज़ मैं सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ ये संकट की घड़ी में अगर मुझ गरीब से कुछ हेल्प हो पाएगी तो मैं करने की कोशिश करूँगा। ऊपर वाले ने अगर हो सकता है कि कुछ देने के लिए दिया हो, मैं करने की कोशिश करूँगा। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।